नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजू पासवान है। आज हम बात करेंगे भारत में जो हिंदुओं की संख्या घट रही है आज़ादी के बाद से, और लगातार जो मुस्लिम पॉपुलेशन में, मुस्लिम जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है उसके ऊपर। भारत में आज़ादी के बाद से ही अगर ये ट्रेंड देखा जाए तो हिंदुओं की पॉपुलेशन, जनसंख्या धीरे धीरे करके कम हो रही है और मुस्लिम लोगों की पॉपुलेशन धीरे धीरे करके बढ़ रही है। ये सच में एक बहुत ही चिंता का विषय है। हम अगर विश्व स्तर पर देखें तो ये हमें पता चलता है कि जिस भी प्रांत में, देश में मुस्लिम लोगों का पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन के द्वारा, जनसंख्या के द्वारा इस्लामिक विचारधारा, इस्लामिक संस्कृति फैलता है। और इस्लामिक विचारधारा, इस्लामिक संस्कृति फैलने के कारण वहाँ पर आतंकवाद, जिहाद, कट्टरवाद, धार्मिक, आध्यात्मिक तनाव ये चरम सीमा पर पहुँच जाता है। और इस तरीके से पॉपुलेशन में भी वहाँ के जो डेमोग्राफिक चेंजेस है वो देखने आते हैं। समय के अनुसार मुस्लिम लोगों का पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे धार्मिक तनाव भी बढ़ता है, आतंकवाद भी बढ़ता है, कट्टरवाद भी बढ़ता है। तो ये सच में किसी भी देश के लिए चिंता का विषय है। उसी तरीके से हमारे देश के लिए भी ये बहुत ही चिंता का विषय है कि भारत में हिंदुओं की पॉपुलेशन धीरे धीरे करके चरणबद्ध तरीके से कम होते जा रहा है। तो इसका क्या उपाय है? अभी अगर मैं प्रेजेंट का बात करूँ तो भारत में हिंदुओं की पॉपुलेशन जो है ये लगभग 80% है। मुस्लिम लोगों का पॉपुलेशन लगभग 15% है। उसी तरीके से क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट लोगों का पॉपुलेशन भी है। यहाँ पर एक बहुत गलत काम किया गया है कांग्रेस के तरफ से पूर्व समय में, कि राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, खास करके कांग्रेस के द्वारा बहुत ही सत्ता लुलुपता के लिए, वोट पाने के लिए बहुत ही अदूरदर्शिता का परिचय दिया गया है। हिंदुओं का जो टोटल पॉपुलेशन है उसी को बांट के सिख को एक अलग धर्म जैसा बना दिया गया है, बुद्धिस्ट को एक अलग धर्म जैसा बना दिया गया है, जैनी लोगों को एक अलग धर्म जैसा बना दिया गया है। तो ये चीज़ हिंदुओं को समझना पड़ेगा कि बुद्धिस्ट धर्म, जैनी धर्म और सिख धर्म कोई अलग से धर्म नहीं है। ये हिंदू धर्म के ही एक कम्युनिटी है। मूल धर्म जो है वो सत्य सनातन हिंदू वैदिक धर्म है। उसी का एक कम्युनिटी हम बोल सकते हैं, एक संप्रदाय बोल सकते हैं, सिख संप्रदाय, बुद्धिस्ट संप्रदाय, जैनी संप्रदाय। लेकिन सत्ता लुलुपता और दूरदर्शिता का परिचय दे के हमारे देश के राजनीतिक पार्टियों ने, खास करके कांग्रेस ने, बुद्धिस्ट लोगों को एक अलग धर्म जैसा बना दिया गया है, जैनी लोगों को एक अलग धर्म जैसा बना दिया गया है, सिख लोगों को एक अलग धर्म जैसा बना दिया गया है। और समाज में मान्यता भी इसी तरीके से धीरे धीरे करके फैला है कि बुद्धिस्ट एक अलग धर्म होता है, सिख एक अलग धर्म है, जैनी एक अलग धर्म है। ये बहुत ही चिंता का विषय है, हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा। इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि हिंदुओं का पॉपुलेशन बढ़े भारत में, और पूरी दुनिया, विश्व स्तर पर हिंदू एकजुट हो। इसके लिए हमारे जितने भी सिख भाई हैं, बुद्धिस्ट भाई हैं और जैनी भाई हैं, हम उनको कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को अलग धर्म ना माने, आप अपने आप को हिंदू ही माने, क्योंकि आप हिंदू ही है। बुद्धिस्ट, भगवान बुद्ध, भगवान विष्णु के ही दशावतार में, 24 अवतार में भगवान बुद्ध का भी एक अवतार होता है। तो बुद्ध धर्म जो है वो अलग कैसे हो गया? वो सनातन धर्म ही है। जैन धर्म जो है उसके पहले जो तीर्थंकर है होते हैं जैनी लोगों के, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 14 या 24 तीर्थंकर उनके होते हैं। तो जो पहले तीर्थंकर होते हैं वो स्वामी ऋषभ देव जी महाराज होते हैं, जो कि सतयुग में भगवान विष्णु के ही अवतार होते हैं। ऋषभ देव जी महाराज यानी कि भगवान विष्णु के ही जो अवतार है ऋषभ देव जी महाराज, वही जैनियों के यहाँ पर पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। तो वो अलग धर्म कैसे हुआ? वो तो हिंदू धर्म ही हुआ ना।
इसके अलावा जो सिख संप्रदाय में जो उनके 7 या 8 जो धर्म गुरु हैं, जिसमें से आखिरी नानक देव जी हैं, वो भी तो हिंदू ही थे, वो भी तो हिंदू ही थे ना। उनके जो गुरु नानक ग्रंथ साहब है, उसमें कई हजार बार उन्होंने राम का नाम लिया है। तो सिख धर्म भी कोई अलग धर्म नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म का ही एक संप्रदाय है। तो मेरा ये अनुरोध है, आग्रह है हिंदू लोगों से भी, और जो बुद्धिस्ट है, जैनी है, सिख है, उनसे भी, कि आप जागरूक बने, आप मूर्ख न बने। हिंदू समाज एक होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। हिंदू समाज अगर इसी तरीके से बंटते रहेगा तो जब जब हिंदू बटेगा तब तक हिंदू कटेगा। इसलिए हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए और अपने आप को बुद्धिस्ट, जैनी, सिख, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी जनजाति, आर्य समाजी, ब्रह्म कुमारी, दलित, इन सब में विभाजित मत करिए। आप अपने आप को हिंदू मानिए। मूल धारा सत्य सनातन हिंदू वैदिक विचारधारा है, इसी मूल धारा में आप आगे बढ़िए। इसके अलावा हमारे देश में मुस्लिम तंत्र के द्वारा, ईसाई मिशनरी के द्वारा बहुत सारे गरीब हिंदू लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। आदिवासी जनजातीय लोगों का भी बहुत सारा धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, ये आप हम सब लोग जानते हैं। तो मेरा ये आग्रह है उन हिंदुओं से भी जो हिंदू कभी हिंदू थे, आज भी हिंदू है, उनका नाम, उनके परिवार का नाम जो है, उनका पूर्वज जो हिंदू ही थे, लेकिन आज वो क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा, मुस्लिम तंत्र के द्वारा किसी कारण से, किसी कालखंड में वो ईसाई बन गए या मुस्लिम बन गए। तो उनसे मेरा आग्रह है कि आप पुनः हिंदू धर्म स्वीकार करिए, आप मूल विचारधारा में आइए, तभी हिंदू समाज जो है एकजुट होगा, तभी हिंदू समाज को जो है बल मिलेगा। हमें एकजुट होना होगा और किसी भी ऐसे राजनीतिक पार्टियों का समर्थन न करें जो कि वोट पाने के लिए हिंदू कम्युनिटी को बांटता हो, खास करके विशेष करके कांग्रेस जैसे पार्टियों को। कांग्रेस का शुरुआत से ही ये हमेशा से यही नीति रहा है, हिंदू समाज को तोड़ो और राज करो। तो ये चीज़ समझना होगा। तो मेरा यही आग्रह है समस्त हिंदू भाइयों से कि आप अपने आप को पहले हिंदू माने, राजनीतिक पार्टियों में बट ना जाए, आप अपने आप को हिंदू मानिए। बुद्धिस्ट, जैनी, सिख, एससी, एसटी, ओबीसी, आर्य समाजी, ब्रह्म कुमारी सब हिंदू है, हम एक हिंदू हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई। और मेरा ये भारत सरकार से भी आग्रह है कि भारत सरकार ऐसी नीति बनाए, ऐसा बिल पास करे कि वो फिर से जितने भी हिंदू समाज जो है, जो आज बुद्धिस्ट, जैनी और सिख धर्म, एससी, एसटी, ओबीसी में बटे हुए हैं, वो मूल रूप से हिंदू ही माने जाए संविधान में। तो धन्यवाद। इस सूचना को आप जन जन तक पहुंचाएं, इसके ऊपर विचार करिए और आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सभी लोगों के साथ में शेयर करिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।